तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच और एक वीडियो लेके आए हैं जो कि है SGSSC एक्साइज कांस्टेबल, जो अभी वर्तमान में झारखंड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसका टोटल पोस्ट 583 है। तो उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में बहुत सारा डाउट है कि खोटा ले, हिंदी ले, फर्स्ट पेपर में कितना आंसर, कितना अटेम्प्ट करें कि हम सेकेंड पेपर के लिए क्वालिफाइंग रहेंगे। तो उसी का डाउट लेके आज हम आए हैं, जो आपको आज पूरा डाउट क्लियर कर दे कि आपको सेकंड पेपर में क्या लेना है, खोटा लेना है या हिंदी लेना है, आपको सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। हम आपको पूरा उसका डिटेल्स बता देंगे। उसके बाद बाकी आपको लेना है कि क्या लेना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं कि खोटा में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और हिंदी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और आसान कौन सा होगा। चलिए आज हम उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको। और अब अगर आप हिंदी ले लिए हैं तो अभी भी एडिट हो सकता है। झारखंड का फॉर्म जो है वो एडिट करने का टाइम दिया है, आप एडिट करके उसको खोटा से हिंदी ले सकते हैं, या आप यदि हिंदी ले लिए हैं तो आप खोटा भी ले सकते हैं। इसमें आपका कोई दो राय नहीं। आप जहाँ से अप्लाई किए हैं वहाँ जाके बोलिएगा कि हमको खोटा, सेकंड पेपर में जो खोटा है हमको हिंदी लेना है। और हिंदी वाला, यदि आपको खोटा लेना तो हिंदी ले लिए गलती से, तो आप बोलिएगा कि हिंदी लेना, आपको वहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो चलिए आपको क्या लेना है इसी के रिगार्डिंग अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखित परीक्षा के बात कर ले तो ये आपका 3 पेपर में होगा और प्रत्येक पेपर में आपको 2-2 घंटा करके टाइम दिया जाएगा। और सबसे पहला पत्र जो आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपका टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा। और 120 क्वेश्चन में से आपका 120 क्वेश्चन में से आपको 30% मार्क्स लाना है। 120 का 30% मार्क्स लाना है। और ये जो है आपका 120 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में 3-3 नंबर मिलेगा आपको। और आपको इसमें टोटल पास करने के लिए 30% लाना है। अगर इसमें आप पास नहीं किए तो आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 में होने वाला एग्ज़ाम है उसको कॉपी ही आपको नहीं जांचेगा, ठीक है। तो आपको ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम है पेपर 1 वाला, इसको आपको क्वालिफाइंग करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम लोग पेपर 2 देख लेते हैं। इसमें आपका जो पेपर 2 है ये आपका भाषा से रिलेटेड, आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, उर्दू, आप कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। ये आप इसको यदि लीजिएगा तो ये इसी का मेनली हम अभी आप बात करेंगे कि आप कौन सा लें, हिंदी ले या संस्कृत ले, या फिर उर्दू ले या संथाली ले या खोटा ले। अभी मेन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होता है झारखंड में हिंदी और खोटा का ही होता है। इंग्लिश का उतना नहीं होता है, लेकिन हिंदी और खोटा का सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हिंदी अच्छा है या खोटा अच्छा है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसमें टोटल क्वेश्चन का बात कर लें तो 100 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन में आपको 3-3 नंबर करके दिया जाएगा। टोटल आपका नंबर इसमें 300 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें भी आपका 30% पास करना होगा। लेकिन ये आपको पास करने से नहीं चलेगा, इसमें से आपको अच्छा स्कोरिंग करना पड़ेगा ताकि आपका मेरिट में नाम आए। ये जो पेपर 2 है आपका, पेपर 2 में आपका पूरा जो है पेपर 2 से ही और 3 से, पेपर 2 और 3 से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 से कोई मेरिट नहीं बनेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन जो पेपर 2 और पेपर 3 है, पेपर 2 और 3 से आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें आप हिंदी ले या खोटा ले, यही हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं पेपर 3। तो चलिए पेपर 3 देख लेते हैं। पेपर 3 में आपको क्या क्या पूछेगा। पेपर 3 में आपको देखिए, पेपर 3 में आपको सामान्य अध्ययन, यानी जो हम लोग रेलवे वगैरह में पढ़ते हैं, SSC वगैरह में पढ़ते हैं जीके, उससे आपका टोटल प्रश्न 40 रहेंगे। और झारखंड से प्रश्न 50 रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे। और सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस का होता है, उसमें भी आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो गणित होता है, जो सामान्य गणित, जो सिर्फ अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 120 रहेगा। और 120 क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में 3-3 नंबर करके दिया जाएगा। और आप यदि गलत कीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, एक गलत में, ठीक है। और इसमें भी आपको 30% लाना होगा। लेकिन 30% ला के क्या कीजिएगा, 30% में आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हाई से हाई आपको
क्या बोलता है स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपका पोस्ट जो है 583 है और ये 60-40 लगा दिया है सरकार। 60-40 आप समझ रहे होंगे कि आप ये जो है ये वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया एलिजिबल हो चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग भाषा की। जो भाषा का पेपर 2 है, तो वही पेपर में हम लोग क्या लें, आपके लिए क्या अच्छा होगा, तो चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी की। तो हिंदी में आपको जो देखिएगा, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, मैट्रिक में पढ़े हैं कि आप जो पुस्तक रहता है क्षितिज भाग 2, ये जो क्षितिज भाग 2 है, इसमें आपका काव्य खंड से उधो तुम हो अति बड़ी भागी ये पढ़ना है। ये जितना है आपका सबको पढ़ना होगा, यानी क्षितिज 10 का क्लास 10th का जो आपका हिंदी है, दोनों हिंदी को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्षितिज भाग 2 और उसके बाद आपका दूसरा पुस्तक हो जाता है कृतिका भाग 2। आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। कृतिका में सिर्फ कहानी रहता है, आप इसमें देख लीजिए, कृतिका में सिर्फ कहानी है। देखिए, माता का आंचल, जॉर्ज परचम की नाक, सना सना हाथ जोड़ी, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये सब आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल देखिए क्या क्या पढ़ना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कहानी हो गया। चलिए अभी देखते हैं, इसमें 5 कहानी और इसमें कितना कहानी, 8 8 5 13, टोटल आपको 13 कहानी पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको हिंदी में 13 कहानी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आपको देखिए 13 कहानी के बाद आपको 9 जो है आपको कविता पढ़ना पड़ेगा। 13 कहानी, 9 कविता पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको व्याकरण, ये जो व्याकरण है, व्याकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप यदि हिंदी लीजिएगा तो आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको व्याकरण दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में भी आपका व्याकरण से ही क्वेश्चन बनेगा और पेपर सेकंड में भी आपका व्याकरण से क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या होगा, आपको दोनों का लाभ एक ही पढ़ाई से मिल जाएगा। थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको मेहनत एक ही लगेगा, टाइम कम लगेगा। यदि आप खोटा लेते हैं तो क्या होता है, खोटा लीजिएगा तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी 40 क्वेश्चन है क्वालिफाइंग में, और आपको हिंदी के साथ साथ खोटा भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मेनली ज़्यादातर क्या हो जाता है कि हम लोग खोटा बोल नहीं पाते हैं, बहुत ऐसा है खोटा समझता नहीं, तो उसके लिए हिंदी ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, वो लोग हिंदी तो पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन खोटा हम लोग पढ़े नहीं हैं। जो खोटा पढ़ चुका है, जो 1-2 साल खोटा का तैयारी किया है, वही खोटा लें। अन्यथा यदि आप हिंदी वाले विद्यार्थी खोटा ले लीजिएगा कि उसमें सिलेबस कम है या ज़्यादा है, ऐसा अभी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे आपको, तो आपको ये घाटे का सौदा होगा। क्योंकि आपको नया से पढ़ना पड़ेगा, आपको नया लगेगा और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत देना पड़ेगा, हर समझ में भी कम आएगा। ऐसा वर्ड आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, उसका वर्ड सब याद करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं, चलिए खोटा का सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग विषय खोटा में आ चुके हैं। इसमें आपका एक कहानी, एकांकी, नाटक एवं लघु उपन्यास पढ़ना है। इसमें आपका 2 बुक हम लोग रिकमेंड करेंगे, खोटा गद्य पद्य संग्रह और दूध आयर चिरहुल फूल। ये जो किताब है, इसका सिर्फ आपको क्या करना है, गद्य भाग पढ़ना है। गद्य भाग मतलब कहानी सब पढ़ना है, जितना कहानी है सबको पढ़ना है। आपका कोई भी ऐसा जो पद्य रहता है यानी कविता आपको नहीं पढ़ना है। खोटा में आपको एक बात यही है कि आपको कोई भी खोटा में कोई भी आपको कविता नहीं पढ़ना है, सभी आपका कहानी है। और कहानी सब बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मांझो हो गया, ऐसे बहुत मुड़फुचका हो गया, बहुत सारा कहानी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखिए व्याकरण पढ़ना है। उसके बाद आपको व्याकरण पढ़ना है, और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका व्याकरण
खंड में आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो इसके लिए आपका पुस्तकें भी रिकमेंड किया गया है कि आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये निबंध, आपका जो ये निबंध है, ये निबंध काफ़ी बड़ा है, लगभग आपको 12 से 13 निबंध पढ़ना पड़ेगा, और जो कि कहानी इतना बड़ा बड़ा होता है। तो आप सोचिए कि आपको क्या क्या लेना है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है छोटा, पेपर वर्क में छोटा है, लेकिन आपको हम इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको ये भी बड़ा लगने लगेगा। ये छोटा नहीं है, ये जितना हिंदी में पढ़ना पड़ेगा उतना ही खोट्टा में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप यदि हिंदी पढ़ के गए हैं, मैट्रिक आप हिंदी से किए हैं, खोट्टा से नहीं किए हैं, तो आपको हिंदी इससे ही अच्छा रहेगा आपका। यदि क्योंकि आप हिंदी को पढ़े हैं, आप उसको जानते हैं, आप मैट्रिक में कहानी सब भी पढ़े हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप अभी खोट्टा ले लेते हैं बहकावे में, सिलेबस छोटा देख के, आप उसको समझे नहीं पाएंगे, पढ़िए नहीं पाएंगे, तो फिर लेके छोटा होके ही क्या करेगा जब आप उसको समझते ही नहीं। तो यही हम आपको बता दिए कि कौन सा सिलेबस कितना है। तो आपको फैसला लेना है कि क्या लेना है क्या नहीं, खोट्टा लेना है या फिर हिंदी लेना है। लेकिन हमको जो बताना था आपको बता दिए कि कौन सा खोट्टा में कितना पढ़ना पड़ेगा और हिंदी में कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए कोई भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी जाने कि किस सिलेबस में कितना है। और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी जैसे नोटिफिकेशन आएगा। काफ़ी इसके लिए भी बेस्ट बुक भी हम सजेशन करने वाले हैं, तो सबका वीडियो आपको आते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।